नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु बटन होगा वो भी ईद के लिए नहीं रखा होगा। उन्होंने यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस टिप्पणी के जवाब में कही जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हर दिन कहता है कि हमारे पास परमाणु बटन है। जो हमारे पास है उसका क्या हमने उसे दिवाली के लिए रखा है? गाजियाबाद के इंदिरा नगर में एक युवक ने बेरोजगार होने के कारण अपनी पत्नी और 3 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद फरार आरोपी ने अपने साले को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर खुदकुशी करने की बात बताई। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। कानपुर के चकेरी में संजय नगर स्थित सीमा टैनरी में आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस भीषण आग में लाखों का माल जलकर राख हो गया। मजदूरों ने आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन पानी डालने की वजह से आग और भड़क गई। मोहल्ले के लोगों ने फौरन पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस के साथ मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सहारनपुर के थाना कुतुबशहर के पास 14 साल के एक अज्ञात किशोर का शव मिला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची डायल 100 पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मृतक युवक के शिनाख्त में जुटी है। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। डायल 100 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कुतुबशहर थाना क्षेत्र में नदीम कॉलोनी पुराना भट्टा के निकट एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। मौके पर जाकर मेरे द्वारा थानाधीशों के द्वारा देखा गया, उसकी पहचान का प्रयास किया गया। इसके बारे में जानकारी नहीं हो सकी कि वो कौन व्यक्ति है। उसके हुलिया की डिटेल्स हम जो है ग्रुप पर और तमाम जो है प्रसार के माध्यम से उसकी जानकारी करेंगे और आसपास के जनपदों में भी, अपने जनपद में भी गुमशुदगियों के बारे में जानकारी करेंगे। मृत्यु का कारण स्पष्ट करने के लिए जो है उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पंचायत में भर के भेजा गया है और उसकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। मुरादाबाद के दीनादारपुरा में ठाकुर जी के मंदिर में मतदान के पहले दर्शन करने पहुंचे जयप्रदा। इस दौरान जयप्रदा ने आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को जवाब देते हुए कहा कि क्या वो अपनी मां और भाभी को भी इसी नजर से देखते हैं और कहा कि जैसा बाप वैसा बेटा निकला। देखिए, मैं इस बात पे हंसना है या रोना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जैसे बाप है वैसे बेटा निकला है और इसी वजह से क्योंकि अब्दुल्ला आजम बच्चा था, मैं उनको बड़े होते हुए देखा मैंने। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बच्चा भी बेटा जैसा है वो इस तरह बयान दे सकता है। पढ़े लिखा है, आजम का विचार अलग हो सकता है, लेकिन पढ़े लिखे एक लड़का इस तरह का बदतमीजी करते हुए एक महिला को इस तरह अपमानित अभद्र शब्द कहने का इनको हिम्मत को मैं खंडन करती हूँ। पंजाब के मोगा में बैंक ऑफ इंडिया में 17 लाख रुपए और लॉकर से जेवरात चोरी हो गए। चोर इतने शातिर थे कि बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरा और उसका डीवीआर भी उतार कर साथ ले गए। फिलहाल पुलिस इस घटना को लेकर 7 बैंक कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। यूपी के हमीरपुर में पुलिस सट्टा खिलवाने के आरोप में एक रिटायर्ड लिपिक को थाने लाकर उसकी पिटाई कर दी थी, जिससे उसे हार्ट अटैक आ गया और इलाज के लिए कानपुर रेफर। वृद्ध लिपिक ने 1 सप्ताह तक इलाज चलने के बाद दम तोड़ दिया। परिजनों ने थाना पहुंचकर हंगामा काटते हुए मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। बहरहाल इस मामले की तूल पकड़ने के बाद पुलिस के उच्च अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। अलीगढ़ के थाना टप्पल के खेत में आग लगने से 20 बीघा फसल जलकर राख हो गई। फसल को बचा रहे एक वृद्ध की आग की चपेट में आने के कारण मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अमेठी में अपने 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सांसद राहुल गांधी ने तिलोई में एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने अमेठी की जनता के लिए वादों की झड़ी लगा दी। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा कानून बनाएंगे कि अमेठी का युवा रोजगार करेगा और 3 साल तक उसे किसी भी परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली में भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी ने दिल्ली में रोड शो किया। इस रोड शो में डांसर सपना चौधरी भी उनके साथ शामिल रही। आपको बता दें कि डांसर सपना चौधरी और मनोज तिवारी की केमिस्ट्री कुछ और ही बयां करती है। इससे पहले भी कांग्रेस में शामिल होने की खबरों के बाद सपना और मनोज डिनर करते हुए सामने आए थे, जिसके बाद ही सपना ने कांग्रेस ज्वाइन करने की खबरों का खंडन किया था।